ओके। तो जैसा कि हमने रात की क्लास में डिस्कस किया था कि न्यू अपडेट ये है कि अगर आपने कोई भी पेपर दिया है सीयूईटी पीजी का जिससे टिस के कोर्सेज हैं, तो बेसिकली द मेजर प्रोग्राम्स आर कमिंग अंडर सीओक्यूपी 11 एंड सीओक्यूपी 12। बाकी जो सोशल वर्क के प्रोग्राम, एक दो प्रोग्राम सोशल वर्क वाले पेपर से है, साइकोलॉजी का एक है, फिर इन्वायरमेंट का है और मीडिया एंड कल्चर का है। तो उन सबको हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं बिकॉज वो तो आपका है पेपर में, और कोर्स में अगर आपने मतलब उस पेपर में अगर आपने स्कोर ऐसा किया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव कर पाओ तो आप उसको अप्लाई करोगे। अभी फिलहाल हम सी यू पी 11 एंड 12 पे ही फोकस्ड रहते हैं। 12 के थ्रू स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज, डिजास्टर मैनेजमेंट के सारे कोर्स मतलब के कोर्स, और 11 से हेल्थ स्कूल, सोशल वर्क, पॉलिसी, बाकी मतलब सारे ही कोर्सेज थ्रू दिस पेपर हैं। तो अपडेट ये है कि पहले इनका ये था कि जिन कोर्सेज में आपने सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन में सीयूईटी पीजी के एप्लीकेशन में जिन कोर्सेज को आपने टिक किया था, केवल उसमें से ही चॉइस बना पा रहे थे। बट कल से ऐसा इन्होंने ओपन कर दिया। मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग अभी रजिस्टर ना करो, बिकॉज ऐसा जरूर करेंगे। तो कल से दे हैव ओपनड ऑल द प्रोग्राम्स फॉर द पेपर दैट यू हैव अपीयर्ड। तो जैसे अगर मान लो आपने सीओ की 11 अपीयर किया है, और भले ही सीओईटी पीजी में आपने सिर्फ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस या लेट्स से सम अदर प्रोग्राम जैसे एमएचए ही डाला था, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर ऑल द अदर प्रोग्राम्स आल्सो। बट जो एप्लीकेशन का रिस्ट्रिक्शन वही है, आपको मैक्सिमम 3 कोर्सेज ही आप अप्लाई कर सकते हो। एंड 3 कोर्सेज ही अप्लाई कर सकते हो, चाहे जो भी पेपर के थ्रू आप कर रहे हो। ठीक है। तो ये एक तरह से गुड न्यूज है, बिकॉज जिन लोगों के पास भी, जैसे टिस इज द कॉलेज वेयर दे वांट टू गो, तो या फिर थोड़ा बहुत अपने फेवरेट प्रोग्राम से कॉम्प्रोमाइज करके टेस्ट में जाना चाहते हैं, बिकॉज ऐसा करना भी चाहिए, बिकॉज कई बार हमें कई सारे प्रोग्राम्स के डिटेल्स नहीं पता होने की वजह से हम उसको अप्रिसिएट नहीं कर पाते। लेकिन अब अगर आपको पता चलता है, आप उसको अप्रिसिएट कर पाते हो, और उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर कम है, तो अभी अगर कम भी स्कोर किया है, अगर आपने कम भी स्कोर किया है, तो यू कैन एक्चुअली अप्लाई इन अ वे सो दैट आपको 2-3 कोर्सेज से तो कॉल जरूर आ जाएंगे, सो दैट आप उसके ओपीआई प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सको। तो गुड न्यूज फॉर ऑल पीपल हु हैव स्कोर्ड बिलो 150 ऑल्सो, क्योंकि उनको कम से कम 1-2 कोर्सेज से तो कॉल आ ही सकते हैं। तो ये हुआ आपको अपडेट, न्यू अपडेट जो कल ही ऐसा ओपन हुआ है। उसके बाद अब बात आती है कि कई सारे बच्चे जो हैं, आप में से भी कई सारे और कई सारे हमारे पास अलग से भी कॉल आते हैं, लोग ये बोलते हैं कि सर बेस्ट बता दो हमारा सीओ क्यूपी 11 में, लेट से ऐसा हम बनाए कि 179 का स्कोर है, तो टेल मी द बेस्ट 3 कोर्सेज जो मुझे अप्लाई करना चाहिए। इस तरीके से बेस्ट नहीं होता है, बेस्ट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। ठीक है। आपको अगर आप बिना कोर्स को समझे हुए और बिना कोर्स के आउटकम, कोर्स को कैसे समझना है, किस क्राइटेरिया पे समझना है, वो भी पहले आप समझ लो। क्राइटेरिया हालांकि हमने एक पहले भी डिटेल क्लास ली हुई है कि ऑन व्हाट क्राइटेरिया यू शुड जज अ कोर्स, बट फिलहाल मैं बेसिक पॉइंट्स यहाँ फिर से बता देता हूँ। ये सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि कोर्स का आउटकम क्या है। और आउटकम भी 2 तरीके से हमें देखना है। जनरली आउटकम के नाम पे आप हमेशा ये सोचते हो कि प्लेसमेंट कितना होगा या प्लेसमेंट कितने का मिलेगा। ये कोई आउटकम नहीं है कोर्स का, दैट्स अ फाइनेंशियल, और मतलब जैसे एम्प्लॉयमेंट का वो है, नेचर है, या एम्प्लॉयमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। आउटकम आपको ऐसे मर्ज करना है कि नॉलेज आउटकम क्या क्या है, जिस मतलब क्या क्या जानकारी आपको मिलेगी, इन व्हाट डोमेन यू विल बी लर्निंग, व्हाट आर द डिफरेंट सब्जेक्ट यू विल बी एक्सप्लोरिंग देयर। उसके बाद सेकंड आउटकम होता है नॉलेज और लर्निंग आउटकम एक साथ हम बोलते हैं। सेकंड आउटकम होता है स्किल एंड कैपेबिलिटी। स्किल एंड कैपेबिलिटी, ये स्किल एंड कैपेबिलिटी वो चीज है जो आप वहां पे सीखोगे।
इन टर्म्स ऑफ स्किल्स और कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ कि कौन से रोल्स को आप परफॉर्म करने के लिए कैपेबल हो। तो ये आपको सबसे पहले किसी भी कोर्स का चेक करना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है आप हमसे पूछ सकते हो। कुछ पुराने वीडियोस हमारे अपलोडेड हैं जिसमें इस पे हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आप इस तरीके से पहले आप समझोगे आउटकम। सेकंड क्राइटेरिया है कोर्स को जज करने का कि हालांकि सारे ही कोर्सेज मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर के हैं, इट डजंट बिलोंग टू वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कई सारे सब्जेक्ट्स मिलकर उस कोर्स को बनाते हैं। तो आपको ये समझना है कि क्या आप कितने कंफर्टेबल हो या आपका बैकग्राउंड या फिर इंटरेस्ट, नॉट बैकग्राउंड, ऐसा नहीं है कि आपने इंग्लिश ऑनर्स पढ़ा है तो कोई कोर्स आप नहीं कर सकते। यू आर ओपन टू अप्लाई फॉर ऑल द कोर्सेज। कुछ कोर्सेज में रेस्ट्रिक्शंस है बट सब में ऐसा है कि ओपन फॉर ऑल ग्रेजुएट्स है। तो बैकग्राउंड या आपकी करंट नॉलेज किससे मैच करती है ये भी आप देख सकते हो कि कहाँ पे आप सूट करते हो। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स में या फिर इकोनॉमिक्स वाली बात करते हैं, अगर आप ज्योग्राफी में अच्छे हो तभी आपको डिजास्टर मैनेजमेंट और इस तरह के कोर्सेज को अप्लाई करना चाहिए। ऑल ऑफ सडन यू कैन नॉट जस्ट शिफ्ट योर इंटरेस्ट टू पर्टिकुलर कोर्स। बट हाँ, अगर जैसे मान लो कई बच्चों का होता है कि दे हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन geography and geology and everything around the environment और आपने इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है, इन दिस केस यू कैन अप्लाई फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट ऑल्सो। तो अगर आपका बैकग्राउंड जरूरी नहीं एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका जो इंटरेस्ट है या फिर आपने पूरा जो हॉबी परस्यू किया है अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से मैच करता है तो उसके बेस पे भी आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। नहीं, वो एमए मतलब ओपन फॉर ऑल है सर, कुछ नहीं। दैट डजंट मीन मतलब वो मास्टर साइंस मास्टर आर्ट्स दोनों लिखते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ पार्ट ऑफ द पेपर वो होता है कि साइंस वालों को हम ऑफर करेंगे, बट मतलब जनरली ऑल द कोर्सेज विच टेस्ट हैज, उसमें अगर साइंस ओरिएंटेड है तो दोनों ऑप्शन देते हैं कि आपकी डिग्री जो है एमएससी या एमए दोनों की हो सकती है, ठीक है। फिर हम कोर्स को जज करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी पे। ऑफ कोर्स यहाँ पे आप प्लेसमेंट फिगर्स और बाकी सब चीजों की वो करोगे, डिस्कस करोगे, बट मेरा मानना ये है कि रेदर देन आइडेंटिफाइंग द कोर्स विथ प्लेसमेंट फिगर, आपको ये एम्प्लॉयबिलिटी के टर्म में आपको ये चेक करना चाहिए कि किस डोमेन में आपको जॉब लगेगा, क्या वर्क प्रोफाइल होगा, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क करोगे, कितनी मतलब ऑफिस ओरिएंटेड जॉब है या क्या बोलते हैं उसको ग्राउंड ओरिएंटेड जॉब है, रिसर्च है या फिर मैनेजमेंट है। ये सारी चीजें आप आइडेंटिफाई करोगे। फिर उसके बाद आप ये भी देखोगे कि जो आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर एस्पिरेशन है उससे कितना आपका कोर्स मैच करता है ना। ये सब चीजों को समझ के कुछ और भी पॉइंट्स है जो आप पुराने लेक्चर्स में जाके देख सकते हो। तो जब आप ऐसे पूरी एक्सरसाइज करके, प्रेफरेंस एक्सरसाइज करके जब आप कोर्स को अप्लाई करोगे तो समझो कि ये एक तरह से प्रिपरेशन भी है फॉर योर इंटरव्यू। अब यहाँ पे बात आती है कि कई बार किसी किसी स्टूडेंट को दो डिफरेंट डोमेन में इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लो कि somebody is interested in public policy also at the same time environment in also। तो हालांकि हम कोशिश करते हैं कि आपके तीनों चॉइस जो है एक ही अ, उसमें लाई करे, ओरिएंटेशन में लाई करे, बट ऐसा हो सकता है कि दो भी हो। और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो बेस्ट, जो तीन कोर्सेज आप शॉर्टलिस्ट करोगे तो ऐसा भी आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा कि कुछ एक एक कोर्स एक चॉइस हम ऐसा डालें जहां पे आपकी मतलब एक तरह से कंफर्मिटी हो कि यहाँ पे आपके करंट मार्क्स से कुछ कम ही कट ऑफ आएगा, सो दैट एक एक जगह तो ऐसा रहे कि वहां आप फाइनली क्वालिफाई करने की उम्मीद कर सको इवन इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग। तो कुछ ऐसा भी चॉइस आपको बनाना चाहिए जो आप लोग अभी मतलब नेक्स्ट 1 वीक में या फिर इवन इवन टिल 24th भी अगर आप डिसाइड करते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरव्यू, मतलब इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑल्सो। तो और जितना सब्जेक्ट एक्सप्लोर करोगे उतना बेटर होगा, उतना बेटर आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर हो पाओगे, ठीक है। तो रेदर देन आस्किंग मी कि सर बेस्ट बता दो बेस्ट बता दो, लेट्स एक्सप्लोर, आई विल बी फैसिलिटेटिंग द डिस्कशन और मैं सारी तरीके से आपको इन सारे इंफॉर्मेशन को या फिर
पुराने एलुमनाई से, जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे बात करके, उसकी हालांकि जरूरत नहीं है, वी नो एवरीथिंग, तो ये सब चीजों पे ध्यान रख के हम लोग इसका वो करेंगे। अब जो वैरायटी और डाइवर्सिटी ऑफ चॉइस कॉम्बिनेशन है वो ऐसा है कि जैसे मान लो कि आपने अगर मान लो साइकोलॉजी का पेपर दिया है, तो नो डाउट इसमें कोई प्रेफरेंस वाली बात नहीं है, आपने प्रेफरेंस वन इसको साइकोलॉजी को रख लिया। या फिर आपने COQP 11 दिया है and you have scored 200, but the best course that you wanted to do is PPG। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि सिमिलर अलाइनमेंट के कोर्सेज कौन से हैं, या फिर हो सकता है कि एक कोर्स आपको और भी डिफरेंट ओरिएंटेशन का अच्छा लगे, विच इज एनवायरमेंट। तो आप दोनों चॉइस रख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि तीनों अलग अलग ना रखें। तीनों प्रेफरेंस अगर तीन डिफरेंट, जैसे एक बहुत वो है फेवरेट सा कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कि जिन लोगों ने ज्यादा स्कोर किया, व्हाट दे डू इज कि वो HR रख लेंगे, वो एनालिटिक्स रख लेंगे, और फिर वो MHA रख लेंगे। The only reason behind you are making this combination of choice because you are going after the placement stats, and this actually weakens your uh, reasoning in that why do you want to do a certain course or a particular course। तो आप ऐसे समझो कि जब आप डैफ देकर इंटरव्यू पैनल पे जाते हो, तो इंटरव्यू पैनल को पता होता है कि आपकी चॉइसेस क्या रही, and if they will say if they will see all the three choices are very different in nature, they will ask you what are the reason that you have put your subject choices in this order। And if you don't have a perfect reason or rationale behind it, and you have just either you will never say that कि placement reason है, of course आप यही बोलना चाहोगे कि हमें तीनों में इंटरेस्ट है, हम ये भी पसंद करते हैं, हम ये भी पसंद करते हैं, और कोई रीजनिंग नहीं दे पाओगे, तो समझो कि वो इंटरव्यू में एनालिटिकल एबिलिटी के उसमें एस्पेक्ट में आपको कम नंबर मिलेगा। तो कोई भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, अल्टीमेटली ये नहीं होता कि आपको इस पे जज किया जाए कि आपने तीनों क्यों भरा, ये होता है कि आपकी रेशनलिटी को समझा जाए, एंड रेशनलिटी हैज गॉट मार्क्स देयर, है ना सब्जेक्ट। तो आप इस तरह से तीनों इंटरव्यू में अगर यही तीन क्वेश्चन पूछे, तो तीनों का इंटरव्यू खराब हो गया एक तरह से समझो तो। इसलिए कोशिश करो कि अलाइनमेंट सही रखें, कोर्स का अलाइनमेंट रखें, केवल प्लेसमेंट स्टेट्स के पीछे ना जाओ। सिमिलरली जैसे हम देखते हैं एक एग्जांपल जो मतलब बैड चॉइस का एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, कि कई बार क्या बच्चे क्या करते हैं कि MSW में उनको जाना है, ठीक है, इट्स अ बेस्ट चॉइस, मतलब वन ऑफ द बेस्ट चॉइस कि आप MSW करना चाहते हो टेस्ट से। फिर वो क्या करेंगे कि आउट ऑफ 9 कोर्सेज व्हाट दे विल डू कि LSE और CODP इन दोनों को अपना ऑप्शन बना लेंगे मुंबई का। अब ये सोचो कि दोनों ही प्रोग्राम जो है आपस में अलग अलग हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर आपको LSE पसंद है, ज्यादा पसंद है, तो व्हाई यू आर नॉट पिकिंग LSE ऑफ गुवाहाटी कैंपस, है ना। अब आप इस वहां पे ये रीजन दोगे कि हम मुंबई में ही रहना चाहते हैं और मुंबई में ही पढ़ना चाहते हैं, और उसका भी वो रीजन पूछे कि ऐसा क्यों, और आपके पास कोई सब्सटेंशियल रीजन नहीं है, तो समझो आपने अपनी कैंडिडेचर खराब कर ली। बिकॉज अ पर्सन, मतलब मेरे हिसाब से इट्स नॉट वो कि सब आदमी ऐसा ही होगा, एक एक आदमी को या तो LSE ही बहुत अच्छा लग सकता है या CODP ही बहुत अच्छा लग सकता है। दोनों एक साथ अच्छा लगना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर आपको नहीं पता है और तब दोनों भर दिए, तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी तरह से जैसे मान लो कि आप MHA भरते हो और फिर पब्लिक हेल्थ भरते हो, और आपने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको सेकंड रख दिया, जस्ट बिकॉज कि इसकी प्लेसमेंट आपको लगता है ज्यादा है और इसकी प्लेसमेंट आपको लगता है कम है। अब दे विल आस्क कि व्हाई हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एट द फर्स्ट प्रेफरेंस और पब्लिक हेल्थ HA जो है आपकी सेकंड चॉइस क्यों है। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू गिव द गुड रीजनिंग देयर, तो फिर समझो कि फिर वहां पे इंटरव्यू खराब होगा। तो जो प्रेफरेंस चॉइसेस है वो आपको बहुत स्मार्टली भरनी चाहिए, और इसके लिए यू कैन टेक ऐसी, इसीलिए देखो अगर दे कुड हैव आस्क्ड टू फिल द फॉर्म इन 10 days ऑल्सो, वो 10 दिन का भी टाइम दे सकते थे, कोई बहुत मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एवरीबडी हैज गिवन द पेपर, आपको कुछ सोचना नहीं है, आपने जो पेपर दिया है उसके थ्रू दे हैव गिवन यू 1 month फॉर दिस, है ना। बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ गुड नंबर ऑफ एक्सरसाइज, debate, inquiry, research, so that you can come to the best preference order or best choice।
तो अगर देखा जाए अगर 50 कोर्सेज हैं, लेट्स से यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर 30 कोर्सेज, है ना, एक तरह से बता, तो टोटल कॉम्बिनेशन जो आपका होगा, अगर प्रेफरेंस ऑर्डर को भी कंसिडर कर ले तो 30 P3, सो टू मच, है ना। 30 P3 इज लाइक 30 इंटू 29 इंटू 28, है ना। अगर हम सबको 30 30 भी माने तो 9,000 से थोड़ा कम, 9,000 नहीं, 27,000 से थोड़े कम कॉम्बिनेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इतने प्रेफरेंसेस के आपके पास हैं, बट आपको वो बेस्ट सेलेक्ट करना है, दैट्स व्हाई यू हैव गिवन 1 मंथ, एंटायर 1 मंथ फॉर दिस। सो और दूसरी बात मैंने तुम्हें बताया ही कि ये हम लोग तो है ही ऑनलाइन, हम मतलब डेली ही क्लास ले रहे हैं तुम्हारे साथ, तो टेक योर टाइम टू डिसाइड इट, है ना। जस्ट डोंट रश फॉर द बेस्ट order of preference, and don't ask someone मतलब who doesn't know about the courses and things in details, ठीक है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। मैंने आप लोगों से इसमें कोई ओपिनियन या कोई डाउट नहीं मांगा है, पर अब तुमसे हम पूछेंगे कि यहाँ तक तुम्हें सब सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है।